इसके बाद कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम्हारे हृदय में उठ रही प्रेम तरंगे मुझे स्पर्श कर रही है। बस एक कदम दूर हो तुम उस दिव्य पर्दे के। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं देख रहा हूँ तुम स्वयं का अपमान कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम सभी काम कुशलता से करते हुए बस अपना ही ध्यान रखना भूल जाते हो। और यह बात 100% सत्य है। सबकी बात सुनते हो, बस अपनी ही सुनना भूल जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यह स्वरूप किसी तीर्थ से कम नहीं है। मैं इसी तीर्थ हृदय में निवास करता हूँ, अर्थात तुम्हारे इसी हृदय में निवास करता हूँ। जब तुम स्वयं को पीड़ा देते हो तो मुझे भी बहुत ही कष्ट होता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी आंखें पवित्र अश्रुधारा प्रभावित कर रही थी, मैं तुम्हारे समीप खड़ा तुम्हें पुकार रहा था। मैं तुम्हें अपना प्रेम देने को अत्यंत व्याकुल हूँ। तुम्हें हृदय से लगाकर तुम्हारी पीड़ा का नाश करना चाहता हूँ, किंतु तुम विश्वास ही नहीं करते। मैं तुम्हारे पास हूँ। रात्रि स्वप्न में तुमने जिसे देखा वो मैं ही तो था। मेरे बच्चे, तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। सही दिशा में बढ़ते हुए मेरे आदेशों का पालन कर रहे हो। अपनी हिम्मत को मजबूत करके तुम आगे बढ़ रहे हो। फिर भी ऐसा लगता है तुम संतुष्ट नहीं हो। एक प्रश्न है कि तुम्हारे हृदय में निरंतर चलता ही रहता है। मैं ईश्वर का स्मरण करता हूँ। मैंने आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार किया। मैं सदा पुण्य कर्म करता हूँ। ईश्वर के संदेशों से उत्साहित रहता हूँ। फिर भी मेरे जीवन में साधना की कमी क्यों है? मुझे वह वस्तुएं क्यों नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूँ? दो दुर्चारी है और जो छल कपट करते हैं उन्हें सुख मिल रहा है, किंतु मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव करके उस पर चल रहा हूँ। फिर भी बार बार मेरे जीवन में दुख क्यों आ जाता है? कुछ पल की प्रसन्नता और फिर एक बड़ा दुख। आखिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों लिखा है? मेरी क्या गलती है? मैंने सदैव नेक कर्म किए हैं। कुछ गलती भी हुए तो उसके लिए क्षमा मांगी है।
मेरे बच्चे, तुम फिर भी प्रश्न संकुचित मन से बार बार अपने मन में करते ही रहते हो, तो आज इसका उत्तर जान ही लो। इसी कली काल में जो पाप करते हैं, उन्हें सरलता से भौतिक वस्तुएं अपने आप मिलने लगती है। ऐसा लगता है वह कितने सुखी हैं। बहुत ही कम समय में वह धनवान बन जाते हैं। लोग उनसे प्रभावित होकर पाप करने की होड़ में लग जाते हैं, किंतु जैसे ही समय परिवर्तित होता है, वह एक बार में आकाश से धारा तल पर इस प्रकार गिरते हैं कि कोई संभाल नहीं पाता। वही लोग जो उनसे प्रेरित थे कहते हैं, हम जानते थे एक दिन इसे फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय, तुमने तो ब्रह्मांड की सबसे बहुमूल्य वस्तु मांगी थी। तुमने इससे प्रेम मांगा था। वह मिलने से पहले व्यक्ति के मार्ग में कई संकट आते हैं। झूठे संबंध पीछे छूट जाते हैं। तब लोग अलौकिक प्रकाश प्रकाशित होता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है वह पूर्व कर्मों को समाप्त करते हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो। ऐसे में जो इन सब के विपरीत से डरता नहीं है, उसे सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। विपत्तियां तुम्हें मजबूत बनाती है और प्रमाणित करती है कि तुम योग्य हो ईश्वर प्रेम पाने के। ऐसे लोग समय परिवर्तित के समय उस शिखर पर होते हैं जहां उन्होंने स्वयं नहीं सोचा था। उनके अंत काल तक ईश्वर उनके मित्र बने रहते हैं। प्रेम का नियम बड़ा ही सरल है। प्रेम के बदले प्रेम। ईश्वर से प्रेम पाने के लिए पहले उनसे सच्चा प्रेम करके तो देखो। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेम को पाने के लिए सारे बंधन, नियम, यहाँ तक अपना सम्मान भी भूल जाता है, वैसे ही क्या तुम कभी ईश्वर से प्रेम किया? क्या कभी उन्हें अपने बाहें फैलाकर पुकारा? कभी उनके लिए कमरे में बैठकर रोए हो? कभी उनके लिए श्रृंगार किया है?
कभी उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य किया है? किंतु वो तुमसे मिलने के लिए प्रतिदिन आंसू बहाते हैं, परंतु कभी उनके दुख को समझने का प्रयास तुमने नहीं किया। हमेशा मांगने के सिवा कभी देना नहीं चाहा। वह तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहते हैं और तुम्हें क्या चाहिए वह तो स्वयं निर्माता है। मेरे बच्चे, इससे सह लो जो हो रहा है, फिर वह मिलेगा जो सोचा भी ना था।